हेलो। आज का अपना टॉपिक है शैव भागवत धर्म। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार से है। वो है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र क्रम सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो वो था मत्तमयूर। बी पार्ट सही है इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक देव एवं उसकी शक्ति का योग है। डिटेल, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नैनार कौन थे? तो ये थे शैव। पूर्व मध्य में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत के विशेष तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की मुख्य भूमिका रही। वो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले भक्त नैनार कहलाए। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो ये थे शैव धर्मानुयायी, जो शैव धर्म को मानने वाले थे। निम्न में कौन अलवार संत नहीं था? तो वो थे तिरुज्ञान। अगला, तो देखिए पेगई, पोएगई और पूडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो वो थे गुप्त। भागवत एवं शैव धर्म वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बनता है इस पर। गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था, ये पूछा भी गया है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो वो है 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को मान्यता दी गई है, नवदा भक्ति को। फिर है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संवर्धित है, तो किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस
ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, देवताओं का देवता किसे कहा गया? तो वासुदेव। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वराह। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। पौराणिक कथाओं से आपने सुना होगा। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, ये 4 याद रखिए, शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में ये विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। विकल्प इसलिए सी वाला सही है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में आस्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे, तथा नास्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और मुक्ति को समान महत्व देता है? भगवद गीता। बाकी ये डिटेल आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो वो हैं भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख। इनमें सभी उपनिषद मूल, प्रस्थान और शेष 2 अन्य आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 6000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर शुद्ध गोस्वामी सैनिक एवं मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? वो है किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषाओं में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कुंड हैं। इसका चौथा कुंड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध और सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। पुरी में रथ यात्रा
किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ पुरी में, उड़ीसा में के पुरी में जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण और बलराम सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पर लगता है? वो है गोदावरी नदी पर। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना के इस संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये जो है पहला है जैन धर्म। तो जैन धर्म जो है वो किससे है? इसका तीसरा है पावापुरी। सी पार्ट सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।